बरसाना में एक संत रहते थे। उनका एक अटूट नियम था। वे प्रतिदिन सुबह उठते, यमुना जी में स्नान करते और फिर श्री राधा रानी के दर्शन करने मंदिर जाते। जब तक वे राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। वर्षों तक उनका यह नियम चलता रहा। देखते ही देखते उनकी आयु 80 वर्ष की हो गई। एक दिन सुबह स्नान करके वे हमेशा की तरह मंदिर पहुंचे और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन के 80 वर्ष राधा रानी के दर्शन करते हुए बिता दिए, लेकिन आज तक मैंने अपनी राधा रानी को कोई भेंट नहीं चढ़ाई। लोग उनके लिए नारियल लाते हैं, चुनरी लाते हैं, चूड़ियां लाते हैं, साड़ी लाते हैं, आभूषण लाते हैं, लेकिन मैंने तो कभी कुछ नहीं चढ़ाया। ये विचार उनके मन में बार बार आने लगा। उन्होंने सोचा, जब सब लोग मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो मुझे भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ अवश्य लेकर जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या ले जाऊं जिससे मेरी राधा रानी प्रसन्न हो जाएं? संत जी पूरे दिन और पूरी रात इसी विचार में डूबे रहे। अगली सुबह स्नान और पूजा करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी राधा रानी के लिए अपने हाथों से कुछ बनाएंगे। वे बाजार गए और सबसे सुंदर कपड़ा खरीद कर लाए। अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर उन्होंने अपने हाथों से एक सुंदर लहंगा चुनरी तैयार की। उन्होंने बड़ी मेहनत और प्रेम से उस पर गोटा लगाया, उसे सजाया और सुंदर बनाया। जब लहंगा चुनरी पूरी तरह तैयार हो गई, तो संत जी उसे देखकर भाव विभोर हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, जब मेरी राधा रानी इस लहंगा चुनरी को पहनेंगी, तब मेरी लाडली कितनी सुंदर दिखाई देंगी। यह सोचकर उनके हृदय में अपार आनंद भर गया। अगले दिन वे उस सुंदर लहंगा चुनरी को लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय वे बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। आज मैं अपनी राधा रानी को यह लहंगा पहनाऊंगा। मेरी लाडली आज बहुत सुंदर लगेगी। तभी रास्ते में एक छोटी सी लड़की उनके पास आई। लड़की मुस्कुराकर बोली, बाबा, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? संत जी बोले, बेटी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने अपनी राधा रानी के लिए अपने हाथों से यह सुंदर लहंगा चुनरी बनाई है। आज मैं इसे उन्हें अर्पित करूंगा। लड़की ने उत्सुकता से कहा, बाबा, मुझे भी दिखाओ ना। संत जी ने उसे लहंगा चुनरी दिखा दी। उसे देखते ही लड़की बोली, बाबा, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे दे दो ना। संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, लेकिन यह तो मैं अपनी राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूं। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने फिर कहा, बाबा, मुझे यही चाहिए। संत जी ने फिर समझाया, बेटी, यह मैं अपनी राधा रानी को पहनाने जा रहा हूं। लेकिन लड़की जिद करने लगी। अचानक उसने संत जी के हाथ से लहंगा चुनरी छीनी और भाग गई। यह देखकर संत जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुखी होकर सोचा, मैंने जीवन में पहली बार राधा रानी के लिए कुछ बनाया था, लेकिन वह भी मुझसे छिन गया। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। कुछ समय बाद वहां अन्य संत आए। उन्होंने पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तब संत जी ने पूरी घटना उन्हें सुना दी। अन्य संतों ने उन्हें समझाया, आप चिंता मत कीजिए, कल फिर एक और लहंगा बना लेना और राधा रानी को अर्पित कर देना। संत जी ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन उनका मन बहुत दुखी था। वे मंदिर में दर्शन करने चले गए। मन ही मन वे सोच रहे थे, शायद राधा रानी मेरी भेंट स्वीकार नहीं करना चाहती। शायद मेरी किशोरी जी मेरे हाथों से बना वस्त्र पहनना ही नहीं चाहती। यही सोचते हुए वे मंदिर में खड़े होकर पट खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद मंदिर के पट खुले। जैसे ही पट खुले, साथ खड़े संतों ने कहा, बाबा, देखो, आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। संत जी ने सिर उठाकर राधा रानी की ओर देखा और देखते ही उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जो लहंगा चुनरी उनके हाथ से वह छोटी लड़की लेकर भागी थी, वही लहंगा चुनरी आज राधा रानी ने धारण कर रखी थी। संत जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे भाव विभोर होकर बोले, राधा रानी, अगर आपको यही पहनना था, तो आपने मेरे हाथों से छीन कर क्यों ले लिया? तभी राधा रानी ने प्रेम पूर्वक कहा, बाबा, यह केवल एक वस्त्र नहीं था। इसमें तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे भाव समाये हुए थे। तुम्हारे प्रेम को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं स्वयं उस छोटी बालिका के रूप में आई और तुम्हारी भेंट लेकर चली गई। इतना सुनते ही संत जी आनंद और भक्ति में डूब गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी किशोरी जी को प्रणाम किया और बार बार धन्यवाद देने लगे। कथा का संदेश,
भगवान को वस्तु की कीमत नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और निष्काम भाव चाहिए। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं भक्त की भेंट स्वीकार करने आ जाते हैं। राधे राधे।